बीजक साखी प्रकरण की 314वीं साखी। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। कहे कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। ज्ञान की बातें जिस प्रकार से कही जाती है, उसी प्रकार से जब उन बातों का आचरण हो जाता है तब वह ज्ञान चुंबकी आकर्षक हो जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, करने युक्त कथनी चुंबकीय ज्ञान के बिना तुम अपने मानसिक संग्राम में विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो। कथनी और करने की एकता, ये ज्ञान है। केवल कथनी ज्ञान नहीं है, जानकारी है। और मात्र जानकारी से दुख दूर होने वाला नहीं है, वह बंधन नहीं कटेगा। वह बंधन कटेगा करनी रहनी आचरण से। जब कथनी करने में ढल जाती है तब वह चुंबकीय हो जाता, आकर्षक हो जाता है ज्ञान। ज्ञान की बातें जान लेना और जान करके कह देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान की बातें कौन नहीं जानता है। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी को भी कह दो तो वो भी कुछ न कुछ अच्छी बातें बता ही देगा, उसे भी मालूम रहता है। लेकिन आचरण नहीं कर पाता। और बिना आचरण के कथनी काम आने वाली नहीं है। वो जो कहानी कही जाती है, एक कलाकार ने एक ही धातु की एक समान आकार प्रकार और एक बराबर वजन 3 मूर्तियां बनाई। तीनों मूर्तियों को बेचने के लिए बाजार ले गया। मूर्तियां बड़ी आकर्षक थी, मनोहर, देखने में सुंदर। लोगों ने दाम पूछा तो मूर्तिकार ने पहली मूर्ति का दाम 1000 बताया, दूसरी मूर्ति का दाम 5000 और तीसरी मूर्ति का दाम है 25000। खरीदार ने पूछा कि मूर्तियां तो एक जैसी है, एक ही धातु की है, आकार प्रकार भी एक बराबर है, फिर दाम में अंतर क्यों। तो मूर्तिकार ने एक सीख उठाई और पहली मूर्ति के दाएं कान में सींग घुसाया तो सींग
दाएं कान से होकर के बाएं कान से बाहर निकल आए। दूसरी मूर्ति के दाएं कान में सिंह घुसाया तो वह सिंह दाएं कान से होकर के मुख के रास्ते से बाहर निकल आए। और तीसरी मूर्ति के कान में सिंह घुसाया तो वो अंदर पेट में चले गए। एक रूपक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बातें सुनते हैं और सुन करके एक कान सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। उन्हें कुछ मतलब ही नहीं होता, बस बैठे सत्संग में आकर बैठ गए, चलो इतना अच्छा तो हुआ, लेकिन उन्हें कुछ स्मरण नहीं रहता। कुछ लोग सुनते हैं, सुन करके याद कर लेते हैं और याद करके लोगों को बता देते हैं, बस बताना उनका काम होता है, आचरण से मतलब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुनते हैं, सुन करके पचा डालते हैं। पचाना क्या है? आचरण में उतारना, और महत्व इसका होता है। और ऐसा जो ज्ञान होता है वो चुंबकी होता है। जब श्रोता देखते हैं कि उपदेष्टा का जीवन आचरण संयुक्त है, त्याग वैराग्य संपन्न है, जीवन सद्गुण सदाचार संपन्न है, तो श्रोताओं को एक प्रेरणा मिलती है, आदर्श मिलता है। काम क्रोध लोभ मोह ये मन के विकार और यही बंधन है, ऐसा तो सब जानते हैं। किंतु जब यदि किसी को देखा ही नहीं गया कि जिसने काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, जिनका जीवन इनसे रहित है, तब ये लगता है ना कि नहीं, ये जो बातें हैं केवल कहने भर की है, ये आचरण में उतारी नहीं जा सकती, प्रेरणा नहीं मिल पाती लोगों को। और जब देखा जाता है कोई ऐसा भी व्यक्ति है जितने काम क्रोध लोभ मोह इन पर विजय प्राप्त कर ली है, उनका जीवन निर्मल है, निर्विकार है, तो उन्हें प्रेरणा मिलती, हाँ ऐसा जीवन बनाया जा सकता है। ऐसा ही ज्ञान आकर्षक होता है, इसलिए यही ज्ञान चुंबकी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि केवल जो वाचिक ज्ञानी हैं, कथा कहने जानते हैं, सत्पात्र जिज्ञासु जो सारग्राही होता है, वह ऐसे वाचिक ज्ञानियों के ज्ञान कथन से भी प्रेरणा लेकर अपना सुधार कर लेता है। तो उसमें श्रोता की विशेषता है, उपदेष्टा की विशेषता नहीं है। उपदेष्टा तो केवल ज्ञान की बातें कहना जानता है, रहना नहीं आता, लेकिन श्रोता ने उससे सार ग्रहण ले ली, प्रेरणा ले ली, अपना काम कर लिया। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, बड़े से बड़े ज्ञानी त्यागी वैराग्यवान संत के पास रहकर भी उसके जीवन में कोई सुधार नहीं होता है, बस साधु का वेश रहते हैं, पुजाते खाते जीवन बीत जाता है। कल्याण साधना के लिए उसके मन में कोई उद्रेक ही नहीं होता है, कोई प्रेम, कोई निष्ठा ही नहीं होती है। लेकिन यहां बात साहब कह रहे हैं आचरण संयुक्त ज्ञान की बात। जब कथनी और करनी एक जैसे, जस कथनी तस करनी,
जैसी ज्ञान की बातें कही जा रही है वैसे ज्ञान का आचरण किया जाता है, तब वो ज्ञान चुंबकीय होता है। केवल हम ये मान लें कि हम ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं और ज्ञान की बातें कहते हैं, इससे हमारे मन के विकार दूर हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह से हमें छुटकारा मिल जाएगा, भवबंधन मिट जाएगा। तो ये अपने को धोखा देना है। ज्ञान की बातें सुनना, ज्ञान की बातें पढ़ना, ज्ञान की बातें कहना अच्छा है, किंतु इनसे दुख बचेगा नहीं, दुख से छुटकारा मिलेगा नहीं। ज्ञान की बातों का उपदेश करना ना आता हो, आचरण ना आता हो बस, तो भवबंधन कर जाएगा। उपदेश देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आचरण। उपदेश देना सब जानते हैं। एक चोर को भी कह दो कि चोरी करना ठीक है, उचित, तो कह देगा भैया चोरी करना बहुत गलत है, कभी चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चोरी करना छोड़ नहीं पाता। इसलिए कहा गया कि अनाड़ी सनाड़ी आदमी भी ज्ञान की बातें कहना जानता है, किंतु आचरण नहीं कर पाता, इसलिए उसके ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बल्कि कई जगह ऐसा भी देखा जाता है, जब प्रवक्ता, कथाकार, उपदेष्टा की कथनी और करनी में एकदम विषमता है, तब लोगों को वितृष्णा भी हो जाती है, अश्रद्धा पैदा होती है। सोचते हैं कि ये केवल एक प्रकार का व्यवसाय है। ठीक है, व्यवसाय अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय से हमारा काम तो नहीं बनेगा। इसलिए जितना हम जानते हैं उसका जीवन में प्रयोग करना शुरू करना होगा। इस साखी की व्याख्या में गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, जैसे कोई एक गोली है, बंदूक की गोली, उस गोली को हाथ में लेकर फेंक कर किसी को मारे तो हो सकता है निशाने पर वो गोली न लगे, और लग जाए तो कोई खास चोट नहीं करेगी वो, लेकिन उसी गोली को बंदूक में भर करके बंदूक चलाई जाए तब वो गोली निशाने पर लगेगी और गहरी चोट करेगी, और यहां तक हो सकता है प्राण भी ले ले। गोली वही है, हाथ से फेंकर मारते हैं, बस लग निशाने पर लगी हुई गोली तो बस लग करके गिर जाएगी, चोट कुछ आएगी नहीं। बंदूक में भर कर मारे तब प्राण कर देगी। तो ऐसे जो केवल कथनी है वो हाथ से फेंक कर मारी गई गोली के समान है, और करनी बंदूक में भरकर मारी गई गोली के समान है। दूसरे लोग क्या करते हैं, इधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, हम क्या करते हैं ध्यान इधर देना होगा, तभी हमारा काम बनेगा। इस साखी में करने से युक्त ज्ञान की विशेषता बताइए साहब, इसी से मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी। मानसिक जो संग्राम है उसमें हमारी विजय होगी।